हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगत तंत्र में कहाँ से एमसीक्यू आ सकता है, कहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं और कहाँ से लॉन्ग आ सकता है। आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं तो आपको एक ब्लूप्रिंट मिल जाएगा कि आपको ये टॉपिक करना है, ये नहीं करना है, इसे आप छोड़ सकते हो। ठीक है, यहाँ से मैं शुरू करती हूँ कि जो चैप्टर 1 है कॉन्सेप्ट ऑफ अगत तंत्र। अगत तंत्र क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, देखो इससे एमसीक्यू आ सकता है। इतना इम्पोर्टेंट वैसे ये टॉपिक नहीं है, ठीक है, एमसीक्यू आ जाएगा बस। स्कोप ऑफ अगत तंत्र नहीं आएगा। डेफिनेशन ऑफ विश एंड पॉइजन पूछा जा सकता है, ठीक है। जो चीज़ पूछी जा सकती है मैं उसे डार्क कर दूंगी। एंड पॉइजन सिनोनियम्स, विश के गुण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन विश, मध्य एंड ओज के गुण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विश की गति इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ एमसीक्यू में आ जाएगा कि कौन सी ऊर्ध्व होती है, कौन सी अधा होती है, जो कि मैंने आपको ट्रिक से अपनी वीडियो में याद कराया था। मैं साथ साथ में ये भी बता दूंगी कि इसकी वीडियो मेरे चैनल पे है, तो डबल टिक मैं लगा दूंगी कि आप ये देख सकते हो। और मेरी वीडियोस आपको पता है बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती हैं और ऐसी होती हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूट नहीं सकता। तो बिल्कुल वन शॉर्ट वीडियो है वो, आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। विश एंड पॉइजन का क्लासिफिकेशन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं इसे टिक नहीं कर रही हूँ। स्थावर जांगम विश का अधिष्ठान भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये वाली चीज़ आ सकती है। रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉइजन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट रहेगा, इसे ज़रूर कर लेंगे। मोड ऑफ एक्शन ऑफ विश क्या होता है नहीं पूछेगा, एंड पॉइजन नहीं पूछेगा। फैक्टर्स मॉडिफाइंग द एक्शन ऑफ पॉइजन नहीं पूछेगा। विषवर्धक भाव पूछ सकता है, ठीक है, एंड विष संकट पूछ सकता है। वैसे तो ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, इसीलिए थोड़ा कम इसके चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो बस मैं कर देती हूँ। विष वेग, विष वेगांतर इम्पॉर्टेंट है। स्थावर विष वेग अनुसार लक्षण एवं चिकित्सा इम्पॉर्टेंट है। ये लॉन्ग में क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है। विष पीत लक्षण एंड विष मुक्ता लक्षण इम्पॉर्टेंट है, अगर पेपर उसे इजी बनाना है तो ये दे देगा, ठीक है। विष की चिकित्सा भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो इसलिए डबल टिक हो गया। विष की चिकित्सा, ये पूरा चैप्टर मैंने आपको ट्रिक से याद कराया है। इसमें चतुर्विंशति उपक्रम तो आप ऐसा समझो कि आउट क्वेश्चन है, आना ही आना है, तो ये कर लेंगे। बाकी ये तीनों इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं और मेरे चैनल से आप इसे याद कर सकते हो, ये तीनों पॉइंट्स को। विषाक्त आहार परीक्षा, सोर्स एक्सपोजर, ठीक है, सोर्स ऑफ एक्सपोजर, एडल्ट्रेशन, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो विरुद्ध आहार है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। आम विष एंड फूड पॉइजनिंग उससे नेक्स्ट, उससे नीचे, लेकिन ये सिर्फ SAQ में आएगा। ये L के लिए है, ये SAQ के लिए है। गर्भ विष एंड दूषित विष, मेरे चैनल पर इसकी वीडियो है और ये आउट क्वेश्चन की तरह इसे याद करना। आउट क्वेश्चन इससे आना ही आना है, चाहे वो गर्भ विष से आए या दूषित विष से आए, लॉन्ग आए शॉर्ट आए, लेकिन इससे आना ही आना है। मॉडर्न एस्पेक्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आयुर्वेद पर्सपेक्टिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विष उपद्रव वेरी इंपॉर्टेंट है, विष के उपद्रव याद कर लेना। एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टर्स इज द PYQ, तो आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड स्वस्थ व्रत में पढ़ते हो तो यहाँ पे इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार ओवरव्यू कर लेना और ये दोनों पॉइंट्स भी कर लेना एक बार, ठीक है। इसे छोड़ना मत, क्योंकि इस चैप्टर से आ सकता है। एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी में ये सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये मेरे चैनल पर इसकी वीडियो अवेलेबल है, जिसमें मैंने बहुत इजीली आपको ये सारी चीज़ें और इनकी चिकित्सा ट्रिक से याद कराई है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। न्यूक्लियर वॉरफेयर तो नहीं आएगा। इकोटॉक्सिकोलॉजी आ सकता है और टॉक्सिको विजिलेंस, क्योंकि बायोमैग्निफिकेशन भी पुराना टॉपिक है जो 12th से हम पढ़ के आ रहे हैं। डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन इज़ अ इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जो कि मेरे चैनल पर जिसकी वीडियो है। डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया, मेरे एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन आया था, ये PYQ है, तो आने के चांसेस इसके। दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में मेरी मग्गू है ना, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी, आपकी MUHS है या जहाँ से भी आप हैं, आपके में आ सकती है, ठीक है। तो इसे अच्छे से कर लेंगे। बाकी ये जितने भी है ना, पादुका विष वगैरह, ये सब मेरे में आया था, तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं। ये मैंने अपने वीडियोस में बताया हुआ है। इससे SAQ ज़रूर आएगा, इससे SAQ आएगा, लॉन्ग नहीं आएगा, सिर्फ SAQ आएगा। और ये नहीं आएगा, ठीक है। ये वाला जो टॉपिक इन्होंने लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, ये इससे बहुत कम चांसेस होते हैं। ये वाला
मैंने ऐसा बताया ये भी आउट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और ये पूरा चैप्टर मैंने ट्रिक से अपने चैनल पे बताया हुआ है, आप जाके ज़रूर से देख लीजिएगा। ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। आप इसमें पूछो कि मैडम मुझे बताओ कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो प्यारे बच्चों इसमें दूषी विषारी अगध, दशांग अगध और पंचशीरीष अगध ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। वैसे तो इंपॉर्टेंट सब है, आप ये मत सोच लेना कि कोई छोड़ के जाना, बिल्कुल नहीं। आप मेरे चैनल से वीडियो देख सकते हो, छोड़ना कुछ भी नहीं है। मैं चाय का एक सिप ले लूँ बस। अब स्थावर विष, ये पूरा चैप्टर मैंने ऐसे आपको हलवा की तरह, हलवा इट्स हलवा, इसके बाद आपको कभी लगेगा ही नहीं कि चल हट, है ना। ये ऐसा चैप्टर है, बिल्कुल हलवा मैंने बना दिया है। आप मेरे चैनल पर इसकी वीडियो ज़रूर से देखिएगा, ठीक है। इसके लिए मैं ज़रूर लिखूँगी कि आप जहाँ भी भटके हो, ठीक है, भटकते फिरोगे इस बुक से इस नोट से, छोड़ो सब, ये मेरी वीडियो देख लेना बस इस वीडियो के लिए, ठीक है। ये वीडियो देख लेना आपने तो आपको अगध तंत्र में ऐसा मज़ा आ जाएगा कि भाई क्या बताया मैडम ने, ठीक है। ये इतना इजीली मैंने आपको बता दिया, तो इससे भी आपका क्वेश्चन आउट क्वेश्चन है। ये भी प्यारे बच्चों आउट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। आउट क्वेश्चन है और चैनल पे मेरे ये वीडियो बिल्कुल ऐसे मज़े की पड़ी है, ये भी बहुत बढ़िया है, पूरे मेरे चैनल पे है। ये भी आउट क्वेश्चन वाला है और बिल्कुल इजी, ऐसा नहीं है कि बहुत भारी, बिल्कुल इजी, वन शॉट देखना ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। ये मैंने बताया हुआ है, मेरे चैनल पे इसकी वीडियोस हैं। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, लूताविश PYQ है मेरी यूनिवर्सिटी का, तो मैं तो इम्पॉर्टेंट बताऊंगी इसे। बाकी इसमें देखो अलर्क विश अब बहुत आ चुका है, आने की संभावना भी इसकी रहती है, ये आ सकता है। कीट विष बहुत मुश्किल है, मूशिका विष, ठीक है। वृश्चिक विष इंपॉर्टेंट माना जाता है। सर्प विष में आपको इसका आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें सर्प विष मैंने ऐसा बताया ना, ये वाली वीडियो भी इतनी ज़बरदस्त है, आप बिल्कुल रट लोगे कि सर्प विष होते क्या है, आपको कभी सांपों से भी डर नहीं लगेगा, ठीक है। इतने प्यार से मैंने आपको ये चैप्टर समझाया है। कृत्रिम विष भी मैंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इजी वे में आपको पूरा टेबल फॉर्मेट में बताया है। इससे क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट बनता है मैं आपको बताती हूँ। पूरे एसिड और पूरा ये, ठीक है। अच्छा ये वाला नहीं, ये वाले आ जाएंगे, ठीक है। नहीं, सिर्फ आप इनऑर्गेनिक एसिड ये कर लोगे, ये सब सेम है। फिर आता है ये वाली कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑर्गेनोफॉस्फोरस PYQ है, आ सकता है। फॉस्फोरस PYQ है, आ सकता है। साइनाइड आ सकता है। केरोसिन मुश्किल है। बाकी ये सारे मुश्किल हैं जो मैंने अंडरलाइन कर दिए वो एक बार देख लेना। बाकी पढ़ना मेरी वीडियो से, सब जितने मैंने इंपॉर्टेंट बताए वो सब उसी में है। सब्सटेंस ऑफ एब्यूज़ भी मेरे चैनल पर, जैसे बहुत ईजी तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, ज़रूर से पढ़ना। इसमें मध्यन मदाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट आउट क्वेश्चन। ठीक है, आउट क्वेश्चन है, इससे भी आउट क्वेश्चन आने ही आना है, जो कि मेरे चैनल पे वन शॉट इसका पड़ा है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा PYQ भी आ चुका है इससे, ठीक है। मेरी यूनिवर्सिटी में आया था तो ज़रूर से कर लेना। और अगर उसे पेपर भारी बनाना हुआ तो शॉर्ट में, ठीक है, ये शॉर्ट में दे सकता है अगर उसे पेपर भारी बनाना हुआ तो। और ये कहाँ से पढ़ोगे, मेरा एक्ट वाली वीडियो जो है जिसमें मैंने कॉमन फॉर्मेट बताया है सारे एक्ट का, वहाँ से ही सब देख सकते हो। पर्सपेक्टिव ऑन कैंसर बहुत मुश्किल है, रेयर है, इसलिए इसे मैं छोड़ दूंगी। इससे MCQ ही आएगा, कुछ नहीं होगा इससे। सदव्रत, मेडिकल एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, चरक ओथ, हिपोक्रेटिक ओथ, ठीक है। इससे जो इम्पोर्टेंट है वो प्रोफेशनल नेग्लिजेंस आ सकता है, मिसकंडक्ट एंड अनएथिकल प्रोसेस, ये प्रैक्टिसेस, ये तीनों ये SAQ में आ जाएगा, ठीक है। SAQ में आ जाएगा, ये SAQ में इसे लिख सकते हो। बाकी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे जो आएगा वो प्रोफेशनल नेग्लिजेंस, ठीक है, ये ज़्यादा आने के चांसेस इससे रहते हैं। ड्यूटीज़ आपको पता ही है, देखो इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट प्रोफेशनल सीक्रेसी भाई मेंटेन करनी चाहिए। डिफेंसेस, ठीक है, मेडिकल रिकॉर्ड मेंटेन करनी चाहिए, क्यों भाई पता नहीं क्या कब हो जाए। लीगल प्रोसीजर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, इससे PYQs आता है। एविडेंस से, विटनेस से, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्वेस्ट, एविडेंस, विटनेस, कोर्ट पावर, ये पुराने क्वेश्चन हो गए, आने को आ जाते हैं अगर इजी पेपर है, वरना भारी पेपर उसे बनाना है तो वो क्या देगा, इनक्वेस्ट, एविडेंस और विटनेस में से क्वेश्चन आएगा, इसलिए PYQ बनाए ये वाले से, ठीक है। और कंडक्ट ऑन, ठीक है, समन्स ओथ, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस होना चाहिए, कंडक्ट मनी, बस इसे पढ़ लेना, जो इंपॉर्टेंट था वो ऊपर वाला था।
पर्सनल आइडेंटिटी की बात करते हैं, ये पूरा चैप्टर लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। ये इससे क्या क्वेश्चन आएगा, इससे लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एज वाला आ सकता है, रेस वाला आ सकता है, रिलीजन वाला ऐसा नहीं है, ठीक है, और ये सब आ सकते हैं इसमें। इसे एक बार पढ़ लेना, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मेरे चैनल पे इसकी वीडियो हाँ नहीं है, लेकिन मैं जल्द ही इस पर बनाऊंगी वीडियो। अगर आप कहोगे तो मैं इस पर वन शॉट बना दूंगी, ठीक है। पर्सनल आइडेंटिटी के लिए अगर आप रिक्वेस्ट करते हो कमेंट कर देना, तो मैं बना दूंगी। थेनाटोलॉजी ऐसा ज़बरदस्त तरीके से मैंने अपने चैनल पर बताया, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। इसमें इंपॉर्टेंट थोटा है, साइंस ऑफ डेथ है, जिसमें मैंने एल्गर मोर्टिस, राइगर मोर्टिस, मैं लिख देती हूँ इसे तो अच्छे से, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। लेवर मोर्टिस, राइगर मोर्टिस, एल्गर मोर्टिस, इसमें से किसी एक से क्वेश्चन आएगा। और मेरे चैनल पे मैंने इस तरह से बताया है, एग्जामिनर भी नहीं काटेगा, खुश होके 10 में से 8 नंबर तो दे के ही जाएगा, ठीक है। एस्फेक्सियल डेथ भी मेरे चैनल पे इतना ज़बरदस्त तरीके से बताया है। इसमें हैंगिंग, स्ट्रैंगुलेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसे अगर मज़ा नहीं आ रहा कि यह तो पुराने टॉपिक्स हो गए, तो वो ड्रोनिंग की तरफ आएंगे। लेकिन अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग रहता है, तो ड्रोनिंग भी कर सकते हो। सफोकेशन के चांसेस बहुत 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 कम रहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तीनों टॉपिक ही मोर्चा संभाले हुए होता है। इंजरीज वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिकल इंजरीज है, और उसके बाद फायर आर्म। डाउरी डेथ से आपका MCQ बनेगा, ठीक है। इससे क्या बन जाएगा, MCQ बन जाएगा। प्रेगनेंसी, ये सब आप एक एक बार मेरे चैनल से पढ़ लेना। ये वाली वीडियोस, ये वाली, ये सब मेरे चैनल पे है, तो ये दोनों वीडियोस बस आप एक बार देख लेना, समझ आ जाएगा। समझ ना आए तो पैसे वापस कर देना, मैं वापस कर दूंगी, मैंने तो लिए नहीं है वैसे, ठीक है। मतलब वही है कि पैसे वापस के समझ आ ही जाएगा, कहने का ये मतलब था। फॉरेंसिक सेक्रेटरी में ये इंपॉर्टेंट है, ये मेरे एग्ज़ाम में आ गया था, बस मैं लिख के आई हूँ। क्या लिख के आई हूँ, सही लिख के आई थी वैसे, ऐसी बात नहीं है लेकिन ये मैंने पेपर से एक दिन पहले पढ़ा था प्यारे बच्चों, तो ये मैंने कर लिया था। क्योंकि आजकल आपको पता है, देखो मैं मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा जोर डाल के आपको बताती हूँ, तो अब ये मेंटल वाली चीज़ें ज़्यादा पढ़ा करो, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है समाज में ये ज़्यादा परेशानी चल रही है। लोग खंबे से जाके चिपक रहे हैं और सुसाइड कर रहे हैं, तो वो सारा किसका कारण है, दिमाग ख़राब होने का कारण है। तो ये एक बार कर लेना। और वो जो होता है हेल्यूसिनेशन, इल्यूज़न, ये सब इससे MCQ बनेगा। मेरे चैनल पे इसकी वीडियो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी डाल दूँ। एंड FSL के तो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ, ठीक है। इसके नोट्स मेरे चैनल पे मैंने कल ही डाले हैं, तो नोट्स आपके पास हैं, बस एक बार पढ़ लेना। मैं कोशिश करूँगी कि एग्ज़ाम से पहले इसकी वीडियो भी वन शॉट बना दूँगी। मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बना पाऊँ आपके एग्ज़ाम से पहले। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे लॉज हैं ये, इन्हें आप एक बार बस पढ़ लेना, जस्ट रीड इट के क्या है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। पूरा गणतंत्र का आपको मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या छोड़ सकते हो, ठीक है।